जो आजादी की लड़ाई और आजादी पे बात अशोक जी हम लोग कर रहे हैं, 1941-42 की बात है। और आरएसएस को लेके जो राहुल गांधी जी ने सवाल खड़े किए हैं, जब इस देश में बहुत सारे नेता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई जा रही थी। ये भी बात आपको याद है? ये गलत कह रहे हैं आप। मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी। आप मुझे दिखाइए कहां से पढ़कर आए हैं। 1941-42 में पूरा समय दूंगा झूठ बोलने के लिए मेरी डिबेट में। दिखाइए कागज, दिखाइए कागज, दिखाइए। मैं आपको कागज दिखाता हूं किसके साथ सरकार बनाई थी। आप दिखाइए कागज, कागज दिखाइए मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। कागज दिखाइए मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। कहां से कोट कर रहे हैं बताइए, बताइए कहां से कोट कर रहे हैं। अभी निकालता हूं मैं, दूध का दूध पानी का पानी। बताइए सर, बताइए ना। मुस्लिम सर ऐसे ही मत बोल दिया करिए मेरी डिबेट में। सर कुछ पढ़ लिख कर डिबेट रखेंगे तो अच्छा मजा आएगा। मुझे बताइए सर, आपका पहले ही फैक्ट मैं बता रहा हूं। मुझे पहले ही फैक्ट में बता दीजिए कहां से पढ़कर आए कि जिन्ना के साथ मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। बताइए सर। कोई फैक्ट से देश नहीं चलता। बताइए सर ना, आपके फैक्ट से थोड़ी देश चलने लगे। बस हो गया ना। क्या बात है भाई, हो गया, 1941-42 में पश्चिम बंगाल में कौन मुख्यमंत्री था? मुस्लिम लीग के साथ बनाई क्या? दिखाइए कहां मुस्लिम लीग के साथ बनाई। 1941-42 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार थी, आप बताओ जरा। मुस्लिम लीग के साथ निकालो ना, निकालो निकालो मुस्लिम लीग के साथ। अरे झूठ बोल रहे हैं कटियार जी, झूठ बोल रहे हैं अशोक जी। कटियार जी झूठ बोल रहे हैं। 1941-42 में कटियार जी झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन था? ढूंढिए जरा। झूठ बोल रहे हैं। हिंदू महासभा नहीं थी उस वक्त। अरे आप निकालो ना भाई। अरे निकालो ना, आप निकालो ना। मैं तो अभी निकाल दूंगा। मैं तो दावा कर रहा हूँ, मैं तो दावा कर रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब मैं नहीं करता। मैं तो दावा कर रहा हूँ सर, आप झूठ बोल रहे हैं। फजलुल हक, मैं दावा कर रहा हूँ सर, आप झूठ बोल रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें सर मैं दावा कर रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। सर मैं दावा कर रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। अशोक जी, और मैं आपको ये भी बता दूं, सुनिए आप चेक करिए 1941-42 में पश्चिम बंगाल के साथ किसने सरकार बनाई थी? सर वो हिंदू महासभा नहीं थी सर। आप जाके रीचेक कीजिए। अब आगे बोलिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो हिंदू महासभा नहीं थी। आप चेक कर लीजिए, फिर से आपको कह रहा हूं, चेक कर लीजिए। हिंदू महासभा नहीं थी, हिंदू महासभा नहीं थी। अब आप आगे बोलिए, आगे बोलिए भाई। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब मुस्लिम लीग के साथ सरकार जो बनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी। फिर से आपसे कह रहा हूं, अपना फैक्ट चेक कर लीजिए, आगे बढ़िए। मैं फैक्ट चेक करके बोल रहा हूं। नहीं, आपने फैक्ट चेक नहीं करिए। बोली तो ब्रेक ले लूंगा, फैक्ट चेक कर लीजिए। और ये मुझे पता है। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी जाके बोल रहे हैं वहां पे, इस देश के प्रधानमंत्री भी विदेशों में जाके कई बार इस बात को जिक्र करते हैं कि 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को विदेश में जाके उठाया है, उन मुद्दों पे इस देश और दुनिया में चर्चा हो रही है। और बहुत सारे मुद्दों से अपोजिशन के, हम जैसे समाजवादी पार्टी भी सहमत है कि यहां चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं अशोक जी। और पूरी दुनिया, अब ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग जिंदा हैं। पूरी दुनिया में एक दूसरे के देश की पॉलिसी पे बात होती है। यहाँ पे इलेक्शन मैनेज है, अच्छे तरीके से नहीं होते। चुनाव आयोग की भूमिका बहुत साफ सुथरी नहीं है। इस पे इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, उस पर कहां कोई बात आती है अशोक जी? तो हम ये चाहते हैं कि भारत का कोई, हम लोग भारत के खिलाफ लोग नहीं है। हम इसी देश में रहते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन जब देश की वो संस्थाएं जो लोकतंत्र का आधार है, अगर वो कंप्रोमाइज होने लगेंगी, तो इसमें बात होनी चाहिए अशोक जी। नहीं, इस पे बात हो ना। मुझे क्या, मैं तो कह रहा हूं आपने बात रखी है, मुझे इस पे कोई। कटियार जी आपका फैक्ट चेक कर देता हूं। जो आप बंगाल को कह रहे थे, जो कटियार जी आप बंगाल को कह रहे थे ना, तो बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, ना कि सैयद जवाद। एकदम चुप, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। कृषक समाज पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी। सुन लीजिए, मुझे पता है ये बात। कृषक समाज पार्टी, जरा फैक्ट चेक। कृषक समाज पार्टी थी, उसमें फजलुल साहब उसके मुख्यमंत्री बने थे, और वो मुस्लिम लीग की समर्थक पार्टी थी। वो मुस्लिम लीग ने उसी पार्टी को समर्थन किया था। अब आगे ना, अब नहीं आगे ना, समर्थक पार्टी, मुस्लिम समर्थक पार्टी होना और मुस्लिम लीग होना, तो आप पहले ही बोलते ना फजलुल साहब के साथ थी या नहीं? अरे मुस्लिम लीग की समर्थक पार्टी आपने पहले क्यों नहीं बोला? आपने कहा मुस्लिम लीग क्यों बोला? इसी तरह से आप लोग फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं।
इसी तरह से आप लोग फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं कि मुस्लिम लीग कह दो, मुस्लिम लीग को हम जानते हैं, कृषक समाज पार्टी को कौन जानते हैं? मुस्लिम लीग साथ में थी या नहीं थी? सर अरे मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने केरल में क्या किया ये बता दीजिए मुझे। मुस्लिम लीग नहीं, मैं सोकी को बता रहा हूं जो आप फैक्ट चेक करते हैं। सर सुनिए, तो ये कम से कम फैक्ट चेक करिए, किया करिए। मेरी बात सुनिए, मेरे दर्शकों का टाइम बहुत कीमती है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, आपको अगर शुरू में ही कहना था तो शुरू में ही कह दे कृषक समाज पार्टी की समर्थक थी। आपने गलत बोला, इसलिए आपको फैक्ट चेक नहीं, लेकिन उसमें ये भी आप बताइए, आप लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बताइए, आप लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखते हैं, आप लोग मुस्लिम लीग का समर्थक थी और उसमें सरकार शामिल थी। शामिल भैया, और मैं दूसरी बात सरकार फिर से कह रहा हूं, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई थी। अपना फैक्ट चेक कीजिए। अब आगे नहीं, वो मुस्लिम लीग के साथ में चुनाव लड़े थे, मुस्लिम लीग उनके साथ थी। सरकार साथ में नहीं बनाई थी। आगे बढ़िए। नहीं, उसमें मुस्लिम लीग साथ में थी भाई। उसके मुस्लिम लीग तीसरी पार्टी होगी, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी। मुस्लिम लीग उस सरकार में शामिल थी। आप लोग झूठा इतिहास क्यों पढ़ाते हैं सर? आप नहीं, झूठा इतिहास नहीं है, झूठा इतिहास बता रहे हैं, झूठा इतिहास बता रहे हैं सोगी इसमें। ये गलत बात है। आप लोग अभी मैंने आपको सही से चेक करिए, आप उसको सही से चेक करिए। सर एक मिनट, फिर से आप हम जो बात बोल रहे हैं मुझे पूरा फिर से आपको फैक्ट चेक कर दूं। मुस्लिम लीग साथ में नहीं थी। अब बोलिए, अब बोलिए, अब बोलिए। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। कटियार जी सुनिए, सबकी आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। देखिए मैं आपको एक बार बता रहा हूं, मेरी डिबेट में आप झूठ बोलेंगे तो मैं पकड़ लूंगा।